Hello everyone, in this video I'll discuss simile and metaphor. Simile and metaphor both are figure of speech. It's called figure of speech, or you can also call it poetic devices or stylistic devices. These devices are used to decorate a language or to explain the meaning of something through the way of comparison and other tools. So simile is a figure of speech. Simile एक figure of speech होता है when we compare two dissimilar thing. जब हम दो डिससिमिलर थिंग को कंपेयर करते हैं डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लिसिट मार्कर. व्हाट इज एक्सप्लिसिट? क्लियर मार्कर, जो दिखे वैसे मार्कर को यूज करके. तो क्या दिख सकता है? एज, लाइक, लाइक एज. जैसे हम दो चीज को कंपेयर करते हैं, क्या लगा के? एज लगा के, लाइक लगा के, लाइक एज लगा के, सेम एज लगा के, देन वी कॉल इट सिमिली. तो सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है. दूसरा जिसमें डायरेक्ट कंपैरिजन होता है दो डिसिमिलर चीज़ों के बीच में. किसके हेल्प से? एक्सप्लिसिट मार्कर के हेल्प से. यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं. अभी ही बता देती हूँ. मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच. इसमें भी दो डिसिमिलर चीज़ों का कंपैरिजन होता है, लेकिन ये विदाउट एक्सप्लिसिट मार्कर होता है. तो इन सिमिली विथ एक्सप्लिसिट मार्कर, दिखने वाले मार्कर के साथ. इन मेटाफर विदाउट एक्सप्लिसिट मार्कर. नाउ लेट्स सी इट विद द एग्जाम्पल. Example number 1 is a poem A Red Red Rose by Robert Burns. इस पोएम में पोएट कहते हैं ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज. मेरा प्यार जो है वो एक रेड रेड रोज की तरह है. तो यहाँ पे देखिए लव को किससे कंपेयर किया? रेड रोज से. लव हैज़ बीन कंपेयर्ड विथ रेड रोज विद द हेल्प ऑफ लाइक. सो इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. आगे पोएट कहते हैं दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून. जो न्यू स्प्रिंग हुआ है, स्टार्ट हुआ है जून में. माई लव इज लाइक अ मेलोडी. देखिए अगेन द लव हैज़ बिन कंपेयर्ड विथ मेलोडी विद द हेल्प ऑफ लाइक. तो ये क्या है? सिमिली. दैट्स स्वीटली प्ले इन ट्यून. जो प्लेइंग इन ट्यून. नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट 2. ये अमेरिकन नेचुरलिस्ट हेनरी डेविड थोरो है, उनका एग्जाम्पल है. उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है हैप्पीनेस इज लाइक अ बटरफ्लाई. यहाँ पर वो हैप्पीनेस को किससे कंपेयर करते हैं? बटरफ्लाई से. किसके थ्रू? किसके हेल्प से? लाइक के हेल्प से. तो ये है सिमिली. सिमिली एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें दो डिससिमिलर चीज़ों को कंपेयर करते हैं. किसके थ्रू? एक एक्सप्लिसिट दिखने वाले मार्कर के थ्रू. तो यहाँ पे हैप्पीनेस को किससे कंपेयर किया है? बटरफ्लाई से. तो ये कहते हैं कि हैप्पीनेस इज लाइक अ बटरफ्लाई द मोर यू चेस इट. हैप्पीनेस जो है एक तितली की तरह है. आप जितना इसके पीछे भागते हैं द मोर इट विल इल्यूड यू. इतना आपको ये भटकाएगी. बट इफ़ यू टर्न योर अटेंशन टू अदर थिंग्स, अगर आप अपना अटेंशन दूसरी चीज़ों की तरफ कर लेंगे, इट विल कम एंड सिट सॉफ्टली ऑन योर शोल्डर. तो ये जो है सॉफ्टली आपके शोल्डर पे आकर बैठ जाती है. तो जैसे तितली, आप इसके पीछे भागते हैं तो ये और आपको भटकाती है, लेकिन आप दूसरी चीज़ों पर अटेंशन देते हैं तो क्या होता है? तितली आपके शोल्डर पे आके बैठ जाती है. तो ये बोलते हैं हैप्पीनेस उसकी तरह ही है. तो आप हैप्पीनेस की तरफ पीछे मत भागिए. नेक्स्ट है थर्ड नंबर एग्जाम्पल इज अ रूम विदाउट बुक इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल. ये रोमन फिलोसफर है मार्कस टैलियस सिसरो. उनका एग्जाम्पल है कि अगर एक रूम है जिसमें कोई बुक नहीं है तो वो वैसे ही है जैसे एक शरीर हो जिसमें आत्मा नहीं है. अ रूम विदाउट बुक इज लाइक अ बॉडी विदाउट सोल. तो यहाँ पर रूम विदाउट बुक को किससे कंपेयर किया गया? बॉडी विदाउट सोल. किससे? लाइक के यूज से. तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ सिमिली. नाउ लेट्स कम टू मेटाफर. मेटाफर भी एक फिगर ऑफ स्पीच है. इसमें भी कंपैरिजन होता है दो डिसिमिलर चीज़ों के बीच में, लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सप्लिसिट मार्कर. सिमिली विद द हेल्प ऑफ एक्सप्लिसिट मार्कर, मेटाफर विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सप्लिसिट मार्कर. देखिए मेटाफर इज अ फिगर ऑफ स्पीच दैट मेक्स कंपैरिजन बिटवीन टू non-similar things without the help of explicit marker. मेटाफर का लिटरल मीनिंग होता है ट्रांसफरिंग. इसका मतलब जब हम एक चीज की क्वालिटी कंप्लीटली उठा करके दूसरे चीज में ट्रांसफर कर देते हैं तो उसको हम कहते हैं मेटाफर. तो इसमें कोई लाइक या एज का यूज नहीं होगा. इन दिस फिगर ऑफ स्पीच द क्वालिटी ऑफ वन थिंग इज ट्रांसफर्ड टू अनदर. आइए एग्जाम्पल देखते हैं. पोएम है ड्रीम्स बाय लैंगस्टन ह्यूज. तो लैंगस्टन ह्यूज कहते हैं होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स. लाइफ इज अ विंग्ड बर्ड दैट कैनॉट फ्लाई. अपने ड्रीम को पकड़ के रखो, क्योंकि अगर ड्रीम सपने मर गए तो लाइफ क्या है? एक ब्रोकन विंग्ड बर्ड है. तो यहाँ पे देखिए लाइफ को किससे कंपेयर किया है?
टूटी हुए पंख वाली चिड़िया से, लेकिन कोई एज या लाइक नहीं है जो कि उड़ नहीं सकती है, तो ये किसका एग्जाम्पल है? मेटाफर का एग्जाम्पल है, क्योंकि मेटाफर में कंपैरिजन होता है बिना एज लाइक के। नेक्स्ट लाइन है होल्ड फास्ट टू ड्रीम्स फॉर व्हेन द ड्रीम्स गो, अपने ड्रीम को पकड़ के चलो, क्योंकि अगर ड्रीम चले गए तो लाइफ इज अ बैरन फील्ड। तो यहाँ पे देखिए लाइफ को किससे कंपेयर किया है? बैरन फील्ड से, लेकिन बिना एज लाइक के किया है, तो ये मेटाफर है। नाउ लेट्स कम टू नेक्स्ट एग्जाम्पल। ये पोएम है सिंस फीलिंग इज द फर्स्ट इज फर्स्ट बाय ई क्यूमिंग्स। वो बोलते हैं वी आर फॉर ईच अदर, हम लोग एक दूसरे के लिए ऐसे ही हैं, दूसरे के लिए हैं। देन लाफ, तो हंसो। लीन बैक इन माई आर्म फॉर लाइफ इज नॉट अ पैराग्राफ, लाइफ जो है कोई पैराग्राफ नहीं है। तो लाइफ को किससे कंपेयर किया है? पैराग्राफ से कंपेयर किया है बिना एज लाइक के, तो ये क्या है? मेटाफर। एंड डेथ आई थिंक इज नॉट पैरेंथेसिस। सो दिस इज सिमिली एंड मेटाफर। टू फॉर अ क्विक रिविजन, सिमिली और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन होता है डिसिमिलर चीज़ों के बीच में। सिमिली का कंपैरिजन जो है एज लाइक मतलब एक्सप्लिसिट मार्कर के साथ होता है, मेटाफर का बिना एक्सप्लिसिट मार्कर का के साथ होता है। सिमिली के कंपैरिजन कुछ पॉइंट्स पे होते हैं और मेटाफर में एक चीज़ की क्वालिटी को कंप्लीटली उठाकर दूसरे चीज़ में डाल देते हैं। थैंक यू।